चलिए नमस्कार। आज हम लेकर आपको चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की ओर, भारत का भूगोल। ठीक है, ये भारत का नक्शा बना हुआ है। नक्शे से समझने में ज़्यादा सुविधा होता है नहीं, तो भारत का अक्षांश विस्तार जो होता है नहीं, जो भारत है उसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, कितना 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश नहीं, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, भारत का उत्तरी सीमा जो है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहता है, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है, ठीक है। अब देखिए, भारत का वही हम दक्षिणी बिंदु का बात करें, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। यानी इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर कौन सा स्थान होता है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, यहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है। एक तो आप जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट, नहीं, पार्सन पॉइंट, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री 4 मिनट, वहाँ पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। वही हम बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इधर जो है लक्षद्वीप, वो भारत के मुख्य भूमि लैंड में नहीं आती है, ठीक है। यानी भारत का मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, याद रखिए। भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु। यहाँ पर कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा है, तमिलनाडु, नहीं। अब देखिए, अब देखिए कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में एक जगह है कैप कैमोरिन, नहीं, क्या है, कैप कैमोरिन, कैमोरिन, वो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। यानी तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है उसमें एक जगह का नाम है कैप कैमोरिन, ठीक है, जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर यह पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा, कैप कैमोरिन, ठीक है। नहीं, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। लेकिन जैसे ही मुख्य भूमि जोड़ देगा तो कैप कैमोरिन, इतना याद रखिएगा। 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में। क्वेश्चन क्या आता है सिविल सर्विसेज में, कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत के मुख्य भूमि में आता है, तो नहीं आता है, ठीक है। और एक लक्षद्वीप, ये दो नहीं आता है, लेकिन कब्जा भारत का है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, और उसमें कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी का एक जगह है कैप कैमोरिन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पे होता है, तो कैप कैमोरिन, ठीक है। नहीं, चलिए अब देखिए, अब इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व क्या हुआ, नहीं, 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पश्चिमी बिंदु हुआ, नहीं, ये गुहार मोती है, गुहार मोती, ठीक है। यानी गुजरात जो है 68 डिग्री 60 मिनट, गुहार मोती। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नहीं, यानी पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कितना है,
97 डिग्री 25 मिनट, इसको बोलते हैं किबुथु, नहीं किबुथु, ठीक है। यानी देखिए जो भारत है पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इसे क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए अब देखिए पूरब इधर होता है, नहीं सूर्योदय जो पूरब में होता है। अब एक बात याद रखिए, हमने आपके पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि सूरज पूरब में उगता है, यानी जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान में। नहीं, अब देखिए सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कहाँ होता होगा सूर्योदय सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वहीं पूछा जाएगा सबसे बाद उदय सूरज कहाँ होता होगा, तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात क्या है, सबसे पश्चिम है, ठीक है। एक बात आप हमको बताइए, ठीक है, एक बात आप हमको बताइए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, यानी भारतीय मानक समय से आगे होगा कि पीछे होगा, समझ गए। तो ये पिछले सेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, तो यानी 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, समझ गए कि नहीं। 360 डिग्री एक दिन में घूम जाती है, तो अब भाग दीजिएगा तो 1 घंटा में 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए भारत देखिए, भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात है 68 डिग्री 60 मिनट, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि 15 और 10 कितना का अंतर है, तब बोलिए 5 का अंतर है, बोलिएगा कि नहीं। अब क्या किया, अब घटा दिए, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। तब देखिए 97 डिग्री 7 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट में से, अब देखिए 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग डिग्री अंतर आएगा। नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए घटाइएगा, क्या कीजिएगा, घटाइएगा 97 25 में से 68 60 को घटाइएगा, हाँ या ना। जब आप घटाइएगा तो 29 डिग्री समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए 29 डिग्री समथिंग आ रहा है, तो इसको हम 30 डिग्री मान सकते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल सकते हैं। चलिए 30 डिग्री मान के चल सकते हैं। तो एक बात आपको बताइए, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट, ठीक है। तो 30 डिग्री में कितना होगा, 4 तिया 12, 120 मिनट, ठीक है। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, यानी 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा, ठीक है। अब देखिए तो आपको ये कहा जाएगा कि भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों में समय का अंतर कितना होता है, 2 घंटा, ठीक है। यानी वहाँ अगर 3 बजे सूर्योदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय होगा, नहीं। अब देखिए अगर यहाँ सुबह का 5 बजा है तो इसके अनुसार यहाँ का क्या समय होगा, समझ गए। तो समय का अंतर 2 घंटा होगा, ठीक है। लेकिन ये तो समझने के हिसाब से, लेकिन भारत में एक ही घड़ी है, एक ही मानक समय रेखा है, अलग अलग मानक समय रेखा नहीं है। तो भारत में एक ही, पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अभी अगर 9:20 हो रहा है पटोरी में, तो गुजरात में भी 9:20 ही होगा, और अरुणाचल प्रदेश में भी 9:20 ही होगा, या तमिलनाडु हो या लेह लद्दाख हो, कहीं भी 9:20 ही होगा, क्योंकि भारत में मानक समय रेखा एक ही पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये याद रखना है कि भारत का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों के बीच समय का अंतर केवल 2 घंटा का होता है, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए भारत का उत्तर में दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है,
3214 किलोमीटर, ठीक है। एवं पूर्व से पश्चिम में कितना हो जाएगा, बोलिए। पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। यानी ये समझिए कि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पश्चिम से पूर्व ले जाएंगे तो 2933 किलोमीटर। दोनों में डिफरेंट कितना होगा तो घटा के निकालेंगे, ठीक है। समझ रहेंगे। यानी भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, ठीक है। यानी भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखिएगा कि भारत की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण में अधिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी ये लंबी संकीर्ण भाग है और ये उससे छोटा सा है। अब देखिए 3214 बड़ा है कि 2933 बड़ा है, नहीं तो 3214 बड़ा है, रियलिटी है। समझ रहे हैं ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण। आगे अब देखिए भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, ठीक है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में। यहाँ तक कोई दिक्कत स्थित है, ठीक है। चलिए, ये आपका पश्चिमी बिंदु हो गया, गुजरात हो गया। वहीं पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। नहीं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है पिग्मेलियन पॉइंट, और इसका कब्जा भारत के अंदर है। बोले ना ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट, ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट में स्थित है, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इसे ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कहाँ पे स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ठीक है, जो स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या हम नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में होगा, ठीक है, गुजरात में होगा। इसे बोलते हैं गुहार मोती। क्या बोलते हैं, गुहार मोती। यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, उसे क्या नाम दिया गया है, गुहार मोती, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, गुहार मोती। एवं देखिए सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, नहीं अरुणाचल प्रदेश में किबथू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबथू स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी पश्चिमी बिंदु गुहार मोती और पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा, नहीं सबसे पहले सूर्योदय, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में चूंकि पूर्वी भाग है, ठीक है। और सबसे बाद कहाँ होगा, नहीं, और सबसे बाद में सबसे बाद सूर्योदय गुजरात राज्य में होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझे कि नहीं। अब देखिए ये जो मुख्य भूमि है इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, कैप केमोरिन, कैप केमोरिन, और ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश है। एवं देखिए और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है। नहीं,
यानी पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है। भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और पश्चिम में गुजरात। अब देखो, अब इन दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य के बीच आपको समझाएं समय में अंतर कितना है? 2 घंटा की है नहीं, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 3 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में क्या होगा? गुजरात में सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब मुख्य भूमि देखिए। तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉलेज जो लद्दाख में है, 37°6', ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए दक्षिण में कौन सा है? मुख्य भूमि का बिंदु तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है कैप केमोरिन, वो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का भारत का। लेकिन वही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो 6°4' में स्थित है, ठीक है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, और नीचे इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। चलिए ठीक है। पश्चिम की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है, वो जगह का नाम क्या है? गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक है। क्या नाम है? गुहार मोती। 68°7', क्या? 68°7' ये स्थित है, ठीक है। वही हम सबसे पूर्वी बिंदु का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 97°25' स्थिति है इसकी, और क्यूती, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा, और सबसे लास्ट में वही बात करें तो गुजरात में होगा, ठीक है। चलिए, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 2 समय मानक का, 2 घंटे का, ठीक है। अब लोग एक बात बताइए, अब यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, जो अपना देश भारत है, भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा ओशियन है? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। आप लोग अब अवगत होंगे, भारत जो है, भारत देश है, उसके दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब देखिए, ये नीचे क्या है? इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इधर क्या है? अरब सागर, नहीं, अरब सागर। और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, ठीक है। उसी प्रकार से भारत के पश्चिम दक्षिण में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, नहीं। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो बंगाल की खाड़ी है जो है और अरब सागर है, वो हिंद महासागर के 2 संतान हैं, 2 बेटे हैं, नहीं 2 बाल बच्चे हैं, समझ रहे कि नहीं? कहने का मतलब, अब देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी में आइएगा, नहीं तो कन्याकुमारी के पास ये तीनों मिलता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों आपस में यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे ही आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो भारत के सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के समीप ही इंडियन ओशियन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों आपस में मिलते हैं, नहीं। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, उसके नीचे पास में है, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? कन्याकुमारी के पास या समीप, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो कन्याकुमारी के पास या कन्याकुमारी के समीप, ठीक है, कन्याकुमारी के पास या कन्याकुमारी के समीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, नीचे क्या है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ अरेबियन सी है। अब तीनों क्या होगा कि कन्याकुमारी के नीचे अपनी जलधारा को मिक्स करें, ठीक है। चलिए, तो आप इसे पॉइंट में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कन्याकुमारी के समीप या कन्याकुमारी के पास हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तीनों आपस में मिलती है, ठीक है। तीनों आपस में कहाँ मिलती है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, उसके नीचे कैप केमोरिन है,
और उसके नीचे आपस में तीनों मिलते हैं, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए नहीं, और इधर अंडमान निकोबार बताएं और इधर ये बताएं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चले। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड में अधिकार किसका है, यूरोपीय महादेश का। नहीं, आगे पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत जो है दक्षिणी पूर्वी भाग, तो दक्षिणी पूर्वी भाग ये हुआ, बंगाल की खाड़ी को ही दक्षिणी पूर्वी भाग कहेंगे। नहीं, तो भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, बंगाल की खाड़ी में, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित। उसी प्रकार कहा जाए तो भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में, भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और इधर अगर बोलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो भारत के पूर्वी दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। इसके आगे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे, द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। द्वीप, आइसलैंड नहीं, द्वीप, द्वीप का परिभाषा वैसा भूभाग, भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, द्वीप कहलाएगा। नहीं, वैसा भूभाग, कोई भी भूभाग है जो जल से चारों तरफ से घिरा हुआ। अब देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर पूरा क्या है, जल है। नहीं, जल से घिरा हुआ है तो क्या है, द्वीप हो गया। नहीं, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है, लक्षद्वीप है, तो ये भी अरब सागर से पूरा घिरा हुआ है, तो ये भी द्वीप हुआ। नहीं, इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। नहीं, विश्व का लार्जेस्ट ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। भौगोलिक तौर पर कौन से अमेरिका में, अमेरिका दो है, उत्तरी और दक्षिणी, ऊपर उत्तरी होता है तो उत्तरी अमेरिका में। नहीं, ग्रीनलैंड किस में आता है, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन इस पर राजनीतिक जो अधिकार है वो यूरोपीय महादेश का है। ठीक है, कहेगा कि ग्रीनलैंड जो है राजनीतिक रूप से यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन वही भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो आप उत्तरी अमेरिका लगाइएगा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड का उत्तरी अमेरिका है, जबकि राजनीतिक स्थिति ग्रीनलैंड का यूरोप है। ठीक है, चलिए तो अब द्वीप समझ गए। अब देखिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप नहीं, आपने द्वीप समझ लिया, अब प्रायद्वीप। अब देखिए वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल से और एक तरफ स्थल से, ठीक है, एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए भारत क्या है, 1 2 3, तीन तरफ से क्या जल से घिरा हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी भारत का दक्षिणी भाग क्या है, प्रायद्वीप कहलाता है। नहीं, प्रायद्वीप ये पठार, प्रायद्वीप ये नदी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर जल है, इधर जल है और इधर जल है, तीन तरफ जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल भाग से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं कि नहीं, प्रायद्वीपीय भारत, ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ से यहाँ तक, नहीं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। यानी द्वीप कौन कहलाएगा, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो। नहीं, चारों तरफ जल से घिरा हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और प्रायद्वीप की बात करें तो वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे प्रायद्वीप कौन सा है, ये अरब प्रायद्वीप है। ये अरब प्रायद्वीप है, इसके अंदर सऊदी अरबिया और बहुत सारे देश आएंगे। ठीक है, ओमान। ठीक है, चलिए तो ये द्वीप और प्रायद्वीप समझने में कोई दिक्कत। एक बात और आपको हम बताए होंगे कि अपना भारत देश है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। नहीं,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, और ये जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत सबसे बड़ा 7वां राज्य है विश्व का। नहीं, 6 बड़े देश कौन है? पहला कौन सा है? रसिया। पहला रसिया होगा विश्व का सबसे बड़े देश में, यानी पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश। दूसरा कनाडा, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, ट्रम्प पगला जहाँ के राष्ट्रपति है। नहीं, रूस, कनाडा, रूस और चीन। ये कितना हो गया? 4। यानी विश्व में जो है भारत 7वां में है। तो 6 कौन कौन से है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो रसिया हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, ठीक है, तीसरा अमेरिका हो गया। नहीं, अमेरिका क्यों हो गया? क्योंकि अलास्का रूस का अमेरिका खरीद लिया। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड मैप बनाते तो हम आपको समझा पाते हैं कि अमेरिका रूस से अलास्का लिया था। ठीक है, उसके बाद चौथा चीन आएगा। समझे कि नहीं? सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से। अलास्का पर सबसे पहले रूस का अधिकार था। नहीं, अब अलास्का अनुपजाऊ यानी उज्जर खाबर था, उत्सर था, कुछ नहीं होता था, बर्फ जमा हो रहा था। रूस क्या किया? इसको बेच दिया अमेरिका के हाथ। ठीक है, रूस ने क्या किया? अमेरिका के हाथ में से बेच दिया। जब तक अलास्का रूस के अधीन था तब तक क्षेत्रफल के अधिकार पर तीसरा सबसे बड़ा चीन था। लेकिन जैसे ही अलास्का, ठीक है, लेकिन जैसे ही रूस से अमेरिका अलास्का खरीद लिया, स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रफल बढ़ेगा, इजाफा होगा। नहीं, अलास्का के खरीदने से अमेरिका के क्षेत्रफल में इजाफा हुआ और तीसरे नंबर पर आ गया, और चीन चौथा स्थान पर चल गया, और 5वां में ब्राज़ील। ठीक है, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत। ठीक है, और 8वां भी पूछ लेता है तो अर्जेंटीना। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। 8 हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको भारत का क्षेत्रफल है वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्रफल के 4 गुना है। नहीं, पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 4 गुना है। ठीक है, यानी भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना है। वहीं भारत का क्षेत्रफल बांग्लादेश से 23 गुना है। लिख लीजिए, बांग्लादेश से 23 गुना, यानी पाकिस्तान का क्षेत्रफल से 4 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना भारत का क्षेत्रफल है। अब देखिए, भारत से विभाजन होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से विभाजन होने का बांग्लादेश, इसलिए पूछ सकता है कि भाई भारत का क्षेत्रफल बांग्लादेश के क्षेत्रफल से कितने गुना अधिक है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का क्षेत्रफल से कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, चलिए, तो प्रायद्वीप समझ गए, द्वीप समझ गए, भारत की स्थिति समझ गए, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, कौन कौन से पॉइंट हैं, किस किस तरफ है। ठीक है, उसके बाद आपको हमने भारत का क्षेत्रफल बता दिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार, चूँकि नया जनगणना रिपोर्ट जारी नहीं हुआ, कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो गया था और अभी तक एक ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो जनसंख्या में 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यानी भारत का कुल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या के हिसाब से बता दिए, पहला पे चीन है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब तो हम ही आ गए होंगे, नहीं, जो कि अब देखिए क्षेत्रफल जाए, जो कुल क्षेत्रफल अगर विश्व है एक पूरा क्षेत्रफल, तो उसका कितना है? 2 यानी टोटल
टोटल विश्व है ना, तो उसका क्या है क्षेत्रफल अपना भारत परसेंट में 2.42, ठीक है, 2.42% भारत इतना ज़मीन रखता है पूरा विश्व का।